नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में पुराने विवाद में चली गोलीबारी के बाद अपराधी फरार, जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के राजमहल जेल में कैदी ने की आत्महत्या, इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने उठाए आरोप। जामताड़ा में 2 लोगों की रंजिश में निर्दोष को लगी गोली, क्षेत्र में दहशत। ग्यारह 11,000 वोल्ट की लाइन, फिर भी ट्रांसफार्मर चोरी, कटघर गांव में अंधेरा। बेरमो के कथरा में टूटा अनशन, सांसद की पहल से बनी सहमति। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बलियापुर रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया। बताया जा रहा है कि जेपी अस्पताल के समीप स्थित इस गोदाम में बिजली से जुड़ा कीमती सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि यह गोदाम लेजर पावर लिमिटेड कंपनी का है, जो कलकत्ता की एक निजी कंपनी है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में लगी हुई है। देखिए, ये हमारा आरडीएसएस प्रोजेक्ट का स्टोर है। हम लोग प्रोजेक्ट का वार करते थे, तो अभी सुबह 9:30-10 बजे पीछे से कोई आग लगा दिया है। अभी पता चला तो ये एसएमसी वर्क्स का स्टैकिंग जो है उसमें आग पकड़ लिया है। कितनी की क्षति है लगभग? वो तो अभी कोई काउंटिंग हुआ नहीं है, अभी पता चलेगा, बाद में वो डिसाइड होगा। अभी पहले आग बुझने दीजिए, फिर हम लोग उसका काउंटिंग करेंगे। ये गोदाम में कैसी रखा हुआ था? ये इलेक्ट्रिक का जो हम लोग का काम होता है उसका लिए सारा मटेरियल, जैसे बॉक्स वगैरह, केबल वगैरह, ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें रहता है। कौन सा कंपनी के अधीन में आता है ये? लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड कोलकाता का कंपनी है। धनबाद में प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, वैसे उसी का स्टोर है। क्या काम होता है धनबाद में इस प्रोजेक्ट से? आरडीएसएस का अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है और इसमें बिजली के विभाग का मरामती जैसे प्रोजेक्ट है, केबल करने के लिए और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, बस उसी का ही प्रोजेक्ट। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां पुटकी थाना क्षेत्र के न्यू सुदामडी कॉलोनी में पुराने विवाद का मामला एक खूनी घटना में बदल गया। दरअसल बुधवार देर रात पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि टीटू सिंह ने अजय सिंह नामक अपने पड़ोसी को गोली चला दी। गोली लगते ही अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और आनन फानन में परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने अजय सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र अविनाश कुमार ने बताया कि विवाद के दौरान टीटू सिंह अपने बेटे के साथ आए और गोली चला दी। घटना के बाद आरोपी टीटू सिंह फरार है। वहीं पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी और पुलिस मामले की पूरी तरह जांच कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। आप भी सुनिए थाना प्रभारी और मृतक के पुत्र का क्या कुछ कहना है। पापा गए पहले उधर, तो मतलब कि पापा से लड़ाई झगड़ा करने लगा टीटू सिंह। उसके बाद हम गए इधर से, तो फिर हमसे लड़ने लगा। फिर उसका बेटा आया, गन निकाल के दे दिया उसको टीटू सिंह। क्या नाम है पापा? अजय सिंह। कितने बजे घटना है? 12:30 हॉस्पिटल ले गए, तुरंत तो हॉस्पिटल में बोला नर्स नहीं चाहिए। कल रात में करीब 1:45 टीटू सिंह द्वारा अजय सिंह गोली मारकर हत्या की। पुरानी रंजिश बताई गई। अनुसंधान अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्दी कर पुरानी दुश्मनी में थी। देखो, पहले इन लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 2-4 महीना से इन लोग कभी से रंजिश बढ़ गई थी, इसकी वजह से गिरफ्तारी प्रयास किया जाए, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाए। बात अब साहिबगंज जिले की करेंगे, जहां राजमहल जेल में एक हत्या के आरोप में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल
मृतक मशहूर शेख जो राधानगर थाना क्षेत्र के चामा दस्तार टोला गांव के रहने वाला था, जेल के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण साहेबगंज सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मशहूर शेख की मौत हो गई। मृतक पर 2020 से जेल में बंद होने के दौरान अपने ही भाई की हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में मृतक की भाभी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया था। वहीं अब मशहूर शेख की मृत्यु के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस और जेल प्रशासन घटना के कारणों में जांच भी कर रही है। घटना तो सुबह की है, सुबह से कोई सूचना नहीं मिला। अभी एक अनजाना व्यक्ति आकर बोला आधा घंटा पहले ये तुम्हारा जमाई का डेथ हो गया। कैसे हुआ क्या हुआ हमको लोगों को मालूम नहीं है। अभी तक कोई स्टेप नहीं लगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आत्महत्या हुआ है? हत्या है कि हत्या है, क्या है? हमको लगता है कि जेल से प्रशासन लोग ही कुछ किया होगा। जेल प्रशासन? हाँ। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? लोग मांग करते हैं कि उसको ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो ऐसा ही कैसे कि क्या हुआ, कैसे उसको ये डेथ कर दिया, उसका डेथ हो गया। तो कुछ पता नहीं है। तो हमारा जीजा कैसा मारा है, क्या हुआ, कौन सा हालत में मारा, वो हमको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। सरकार से आवेदन है कि मेरा जीजा जी का मृत्यु कैसा हुआ, सरकार हमको बताइए। आपके जीजा जी हुए? हाँ। उनका बाल बच्चे कितने हैं? 4 बाल बच्चा है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सरकार को तो हमारा जीजा का मौत कैसा हुआ, और मेरे को प्रशासन को आवेदन है कि हमको खबर क्यों नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि उनके आत्महत्या हुआ या हत्या हुआ है? नहीं, सरकार का आदमी से उसको मृत्यु किया है, इसलिए हमको सूचना नहीं मिला है सर। ठीक। और कैसे तुमको जानकारी मिला? जामाई कॉल किया मेरे को। कौन किया? जामाई। अच्छा, क्या बोला? बोला मर गया। कौन है मरने वाला? कौन है तुम्हारा? पापा है। क्या नाम है उनका? मंसूर से। मंसूर से। कब से जेल में बंद है? 6 साल से। 2020 से। किस आरोप में बंद है? चाचा का मर्डर केस में, जमीन विवाद में, है ना? तो क्या हुआ, मैंने क्या कहना अभी तुम्हारा? अभी क्या बोला तुमको कि कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ जानकारी मिला? कोई जानकारी नहीं मिला। तो घटना तो सुबह का, तुम अभी आ रहे हो? अभी पता चला। साहेबगंज के बाद रुख अब जामताड़ा का करेंगे, जहां बुधवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गई जब ईदगाह मोड़ पर एक जेसीबी मशीन संचालक और वाहन से आए एक अन्य व्यक्ति के बीच पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। देर रात दोबारा कहासुनी के दौरान अचानक गोली चल गई, जिसकी चपेट में मौके पर मौजूद इरशाद अंसारी आ गया, जबकि उसका इस विवाद से कोई सीधा संबंध नहीं था। घायल युवक को पहले मधुपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बोकारो जिले के कथरा स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय में समक्ष आजसू पार्टी के बैनर तले चल रहा आमरण अनशन आखिरकार समाप्त हो गया। दरअसल 10 सूत्री मांगों को लेकर यह अनशन 20 जनवरी से जारी था, जिसमें स्थानीय नीति के तहत आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय विस्थापितों को रोजगार देने, विस्थापित गांवों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने, साथ ही कार्ड बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पहल से सीसीएल कथरा महाप्रबंधन के साथ देर रात एक सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता के में सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया। इसके बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व गोमिया विधायक लंबोदर महतो और सीसीएल प्रबंधन ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। के द्वारा जो निर्धारित है, चाहे ऑपरेटर है या गार्ड है या मशीन चलाने वाला है, हाईवा चलाने वाला, उसमें किसी भी कीमत पर कम्प्रोमाइज नहीं होगा।
और जो अभी शिकायत आता है कि आधा पैसा मिलता है आधा नहीं मिलेगा, तो एक भी शिकायत यदि इस तरह का है तो हमको सूचना करें, उस पर सीधे तौर पर हम लोग उसका कार्रवाई करें। इसलिए और विस्थापितों का जो भी है पेप कार्ड बनाइए, इससे आप लोगों को आवास का सुविधा मिलेगा, आपको दुकान आवंटन किया जाएगा, आपको स्वरोजगार के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा आपका सबसे बड़ा आधार होगा पेप कार्ड। और पेप कार्ड बनाइएगा तो आप अपने बच्चों को भी डीएवी स्कूल में जो सीसीएल के द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है तो उनका भी फीस हम लोग आधा फीस माफ कराया है, जो आधा फीस ही आपको लगे। अगली खबर देवघर से आई है, जहां सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपर्क कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। दरअसल इसी क्रम में जसीडीह थाना परिसर में शांति समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरस्वती पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि पूजा शांति और भाईचारा के माहौल में संपन्न हो। किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जसीडीह थाना में अंचलाधिकारी के साथ शांति समिति की बैठक सरस्वती पूजा को लेकर की गई थी। इसमें जो सरकार का और जिला स्तर पर जो निर्देश था सरस्वती पूजा को लेकर, वो सभी पूजा कमेटी और गणमान्य लोगों को बता दिया गया है। विशेष रूप से सरस्वती पूजा में जो है सो डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, डीजे बजाने वालों पर FIR करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है कि जो सरस्वती पूजा जैसे कि होता है मूर्ति विसर्जन लोग 10 दिन तक लगातार करते रहते हैं। हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है। पूजा के बाद 3 दिनों के भीतर जितनी प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन होगा। जुलूस के रास्ते में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य रूप से बाकी यही बिंदु है। बाकी हम लोग जो है सो अपना देखकर शांतिपूर्ण ढंग से जो पूजा होगी इसका रुख एक बार फिर साहिबगंज जिले का करेंगे, जहां कटघर गांव में 11,000 वोल्ट की चालू बिजली सप्लाई के बावजूद अज्ञात चोरों ने ट्रांसफर चोरी कर लिया। इस घटना के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है और अब बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीती रात अज्ञात चोरों ने गांव में स्थापित 16 kVA का बिजली ट्रांसफार्मर उतार लिया। चोर ट्रांसफार्मर के सभी कीमती सामान खोलकर मौके से फरार हो गए। इस चोरी की वजह से गांव के करीब 40 से 50 परिवार पूरी तरह अंधकार में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी की सूचना देने के बावजूद बिजली विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि विभाग के कुछ कर्मियों ने ग्रामीणों पर ही शक जताया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिना तकनीकी जानकारी और विभागीय सहयोग के 11,000 वोल्ट की लाइन से ट्रांसफार्मर चोरी करना संभव नहीं है। ऐसे में विभागीय मिस्त्रियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। चोरी तो रात को हुआ है। जैसे हम सो के उठे, घर आए झाड़ा पेशाब करने मैदान करने, देखते हैं कुछ महिला जो है वो रहती कि ट्रांसफार्मर नहीं है। हम आके देखे ऊपर, जैसे ऊपर में देखे तो यहाँ देखते ट्रांसफार्मर नहीं है, नीचे देखे तो ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है। वही फिर सब ग्रामीण को जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का ट्रांसफार्मर आके को चोरी हो गया। फिर सुबह हम लोग सब ग्रामीण को आके देखिए अब खेत में भी सब कुछ पार्ट्स जो है फेंका हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है चोरी किनके द्वारा किया गया? चोरी तो ये सब जो विभाग जो काम करता है, बिजली मिस्त्री वगैरह सब का वही लोग कुछ किया होगा। कोई फालतू आदमी थोड़ा करता है सब काम। ट्रांसफार्मर हम सो के उठे सवेरे भोर में देखते हैं यहाँ हल्ला हो रहा है, गांव का आदमी सब इकट्ठा हुआ है, सब बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। आए देखें, सही में ट्रांसफार्मर हम लोग का चोरी हो चुका था। लाइन चालू था, कंटिन्यू लाइन है, रहते हुए इसी दरमियान में चोरी हो जाता है ट्रांसफार्मर। 16 kV की ट्रांसफार्मर था, इसमें 40 से 50 घर का आबादी में लाइन सप्लाई था, यूज कर रहे थे हम लोग। ये संताल टोला में मंदिर प्रांगण के बगल में है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।